नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आम आदमी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे पॉपुलर चेहरे कुमार विश्वास जी मेरे साथ हैं। कुमार साहब, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे टाइम निकालने के लिए। शुरुआत करना चाहूंगा, मैं कल से आपके कई सारे इंटरव्यूज देख रहा हूं और बहुत कीनली देख रहा हूं, और मुझे एक चीज लगी कि शायद आपके अंदर अभी भी बहुत सारी अनुशासनशीलता बनी हुई है, बहुत सी मर्यादाएं बनी हुई हैं। आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं और उससे 4 गुना छुपाना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, जब आप संगठन में काम करते हैं, वही बेटी ठुमक के चलती है, हुमक के चलती है 21 साल तक अपने घर में, मायके में, लेकिन एक रात्रि में उसका विवाह होता है, सप्तपदी होती है, दूसरे घर जाती है और उसके बाद उसकी आचार संहिता बदल जाती है। बहुत धीमे से सहम के चलती है, शालीनता से बात करती है। तो मैं एक निर्बंध कवि उन्मुक्तता के साथ बात कहता था, मंचों पर तालियां बजती थी, लेकिन आंदोलन ज्वाइन करा, वहां भी उन्मुक्तता के साथ बात की। उसके बाद संगठन बना, संगठन की मर्यादा रेखाएं तय हुई, और पिछले 4 साल में पार्टी 5 साल में, सुमित जी, मैं आपके दर्शकों को बताऊं, मैंने कभी सेक्रेटरिएट का पानी नहीं पिया, मैंने विधानसभा की चाय नहीं पी, मैंने पार्टी संगठन से, सरकार से 1 रुपए का फूल नहीं लिया, लाखों करोड़ों दिए और मांगा कभी नहीं। तो मेरा नैतिक अधिकार ज्यादा हो जाता है बातों को कहने में, तो मैं उस नैतिक अधिकार के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से बातचीत कर लेता हूं, लेकिन फिर भी एक मिनिमम अनुशासन है जिसका मैं सदैव पक्षधर रहा हूं। उस मान्यता को मैं रखता हूं, जहां तक उस अनुशासन सीमा में मैं अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर सकूं, उसका मनोबल लौटा सकूं, वहां के लिए मैं मेहनत करता हूं। कल जिन इंटरव्यूज को आपने देखा जी, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता में, हमारे विधायकों में, हमारे साथियों में अभूतपूर्व चेतना आई है। हम 6 हार लगातार हारे हैं, हम विधानसभा के बाद चुनाव नहीं जीते हैं, और उसके बाद हम चुनाव जीते हैं। कहने को हम अच्छी बात है कि हम नेता प्रतिपक्ष बने हैं, या पहली बार एमसीडी लड़े, पहली बार एलओपी में आ गए, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं, हमारा कार्यकर्ता जानता है, इस काम के लिए नहीं गए थे पंजाब। बिल्कुल 2 साल इस काम के लिए वहां नहीं रहे थे। हम वहां ड्रग्स से लड़ने के लिए सरकार बनाने आए थे, नहीं बन पाई, नहीं बात पहुंच पाई। तो कार्यकर्ता बहुत खुश है, उत्साहित है, और वो कह रहा है कि हम मिलकर एक साथ जुट के फिर दोबारा करेंगे, गलतियों को सही करेंगे अगर गलतियां हुई हैं। आपको मुझे लगता है कि पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया, पंजाब में भी, दिल्ली में भी। बीते 3-4 महीनों से कुमार विश्वास का एक वीडियो आया 13 मिनट का, जो बड़ा पॉपुलर हुआ सोशल मीडिया पे। पार्टी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही? इतना बढ़िया नेता आपके पास है, इतना भीड़ खिंचाऊ नेता आपके पास है, आपको क्यों इग्नोर किया गया? नहीं, देखिए, ऐसा होता है जब हम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे होते हैं और हम हरभजन सिंह से बॉल लेके जोगिंदर सिंह को दे देते हैं, हरियाणा के लड़के को, और वो विकेट लेके जिता देता है, तो हम कहते हैं धोनी ने कमाल कर दिया भाई। क्या देखो, कहां से जोगिंदर को सोच में हरा दे जोगिंदर, तो और हरा दे तो कहते हैं कि यार अच्छा खासा, तो धोनी ने गलती कर दी। तो जब किरण बेदी के विरुद्ध में मुझे इस्तेमाल किया गया, पार्टी ने रणनीति बनाई कि कुमार उनको हेड ऑन लेंगे और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको लॉस करेंगे कि ये ईमानदार किरण बेदी, अवसरवादी किरण बेदी, और डिस्कोर्स बदल दिया। 19-20 दिन में डिस्कोर्स बदला, तो लोगों ने कहा कि भाई ये होती है रणनीति। तो जब आप टीम में काम करते हैं तो कप्तान का काम है, पार्टी का काम है। मुझे पार्टी ने ये कहा, पंजाब में मैंने गाना लिखा, बड़ा वायरल हुआ, मेरा बड़ा मन भी था कि मैं जाऊं, मैं वहां बात करूं, बहुत सारे बुलावे भी रहते थे, लेकिन वहां जो काम देख रहे थे उन साथियों का मानना था ऐसा कि अभी पंजाब वो जीत रहे हैं और मेरी कोई विशेष आवश्यकता वहां नहीं है, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। कप्तान से गलती हुई, जैसे धोनी और जोगिंदर सिंह नहीं आउट कर पाते, हाँ, तो कप्तान पे आती, धोनी पे बात नहीं। तो केजरीवाल साहब ने कुमार विश्वास का इस्तेमाल नहीं किया, और जो पार्टी 100 सीटें जीतने का दावा कर रही थी पंजाब में और 20 पे आके रुक जाती है, तो कप्तान की गलती है कि? लेकिन जो कॉल ले रहे थे वहां बाकी जो साथी जो पंजाब का चुनाव देख रहे थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी। और मुझे लगता है, मुझे लगता है इसमें गलती किसी की नहीं है। ऐसा कुछ जानबूझ के थोड़ी किया होगा यार। चुनाव अगर जीतते पंजाब में हम लोग, तो सरकार बनती, तो वो भी तो मेरी बनती, लेकिन उन्हें लगा कि ये ज्यादा मुफीद रणनीति है, और मुझे कहा गया कि आप ओवरसीज का काम करिए। और आपको बताएं, ओवरसीज प्राइम खबर बनी, डिबेट्स में भी नहीं आ रहे थे आप आपकी खबरें भी नहीं छप रही थी, आपके वीडियोस भी नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आपको रोक दिया गया है, आप पे सेंसरशिप लगा दी गई है कि कुमार अगर बोले तो पार्टी से बाहर हो जाओगे। अच्छा, एक बात आप ये कहते हैं पार्टी से बाहर हो जाओगे, मैंने पार्टी ज्वाइन कब की थी? पार्टी मेरी है, जिस जगह आप बैठे यहीं बनी है, आंदोलन यहीं बना है, पहले मसौदे यहीं तैयार हुए हैं। आपके 67 विधायकों को पता है, सबको पता है, यहाँ बनी है, को पता है सबको। कुमार विश्वास की क्या पार्टी के अंदर कितनी ऊपर करते बिठाना चाहिए? आपको नहीं लगता? देखिए, हमारे यहाँ जो सभाएं होती हैं तो लोग क्या कहते हैं, आप कभी हमारी रैलीज में जाइए, पारिवारिक फंक्शंस में जाइए, किसी विधायक की शादी, पता है क्या मैं जाता था, लोग क्या कहते थे, अरविंद सर आ गए, और लड़के लड़कियां कहते हैं कुमार भैया आ गए, कुमार भाई आ गए। तो कुमार भैया का सफर एक हिंदी कवि सम्मेलन के रॉक स्टार के बाद, मतलब घर का लड़का, घर का मतलब बाहर का आदमी। हाँ, नहीं ऐसा ये कहना चाह रहे हैं क्या? आपका उद्देश्य कुछ और है। आप पहले खबर चला चुके हैं। मैं आपकी बात से बात पकड़ रहा हूँ। बात पकड़ने की आप पूरी कोशिश करिए, लेकिन ये जो स्नेह मैंने कमाया है, ये जो मैंने प्यार कमाया है,
ऐसे लाखों, ऐसे हजारों बच्चे हैं, ऐसे हजारों लड़के लड़कियां हैं मेरे पास, जिनके संकट के समय मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं, उन्हें निजी जिंदगी में खड़ा हुआ हूं। उनको कभी जरूरत पड़ी है तो मेरी जो अर्निंग छोटी बहुत थी वो मैंने उनके साथ साझा की है, मैंने अपने साधन उनके साथ साझा किए हैं, और मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं है। भाव और मतलब वो आशाएं दो लगी। पदों पर बने रहे, आपका आपत्ति नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, और मैं कहता हूं कि हम लोगों ने ही उन्हें चुना है, खुद को उन्होंने नहीं चुना, आखिरी कार्यकर्ता ने चुना है। जब जब कार्यकर्ता को लगेगा कि अब ये काम गोपाल राय को मिलना चाहिए, अब ये काम दिलीप पांडे को मिलना चाहिए, अब ये काम आशुतोष भाई को मिलना चाहिए, अब ये काम कुमार भाई को मिलना चाहिए टीवी फेस करने का या कम्युनिकेशन करने का, कार्यकर्ताओं की जन अपेक्षाएं हम तक पहुंच जाती हैं, फॉरवर्ड हो जाती हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है, आ जाती हैं। सोमनाथ भारती आपके फेवर में कल एकमात्र नेता जो खुलकर सामने आया आपके तमाम इंटरव्यूज के बाद, वो सोमनाथ भारती थे। उन्होंने एक फॉर्मूला भी सुझाया कि भाई जो बातें थी वो हो गई, अब राष्ट्रीय संयोजक का पद आपको दे देना चाहिए, आप देश भर में पार्टी को खड़ा करें, आपकी देश भर में फॉलोइंग है, और अरविंद जी दिल्ली पर फोकस करें, दिल्ली की जनता ने उनको वोट किया है। सोमनाथ हमारे सबसे पुराने साथी हैं, हर संकट में साथ पार्टी के खड़े रहे हैं, और उनका एक सुझाव है, ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं। बहुत सारे लोग अन्य लोगों का नाम भी लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही रहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, अभी हमें दिल्ली करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं नहीं राजस्थान तो चले जाना चाहिए। इन सब सुझावों को इकट्ठा करके उन पर एक चर्निंग का प्रोसेस शुरू होना है पार्टी के अंदर, और वो 2-1 दिन में बैठेंगे, संडे में हम बैठेंगे, फिर दोबारा बैठेंगे, और मुझे लगता है उससे नवनीत निकलेगा। और ऐसे समय में मैं तो जो जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, मेरा तो उनसे भी कहना है कि अच्छा है उनके अंदर इतना नैतिक बल है कि उन्होंने कहा कि हार हुई है, मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन मैंने आज तक हुई थी ना? नहीं, ईवीएम चुनाव प्रचार का, चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है, उसमें गंभीर गलतियां पकड़ी गई हैं। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ईवीएम मुद्दा है कि नहीं? मैं बता रहा हूं आपको, आपकी हार का मुद्दा ईवीएम है कि नहीं? मैं आपको पहले उसके बाद एक्सप्लेन करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम एक मुद्दा है, एक मुद्दा, मैंने एक और भी मुद्दे डेफिनेटली, अकेले ईवीएम से नहीं हारे हम। पर अरविंद नहीं मान रहे थे। नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद कल आपके उस इंटरव्यूज के बाद अरविंद को आज सुबह एक बयान इशू करना पड़ा और कहा कि और भी गलतियां हुई हैं, तो ये दबाव अरविंद पर अब आ रहा है। अरविंद जी ने आज तक नहीं माना था। नहीं, मुझे ऐसा लगता है भगवंत मान, अलका लांबा, सोमनाथ भारती, इन तमाम नेताओं के बयान पे बयान आ रहे हैं, तब शायद लीडरशिप को, केजरीवाल जी को एहसास हो रहा है कि उन्होंने मिसफायर कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है, हम आज भी इस बात पे दृढ़ हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर एक मशीन पर 13 पार्टियां, सारी पार्टियां मिलकर सवाल उठा रही हैं, तो चुनाव आयोग को उसे एड्रेस करना चाहिए। हमसे पूछते हैं अमेरिका जाने पे लोग, हमसे पूछते हैं जापान जाने के बाद लोग, 125 करोड़ लोग इलेक्शन कैसे कर लेते हैं? पूरा कैंपेन करने वाला है, वहीं के हैकाथन करने वाला है, हैकाथन करने वाला है, और अगर उसमें गलतियां हैं तो चाहे बैलेट पर लौटना पड़े, चाहे वीवीपैट पे आना पड़े। तब आप लोगों ने एक बार भी नहीं कहा। मैं ये बहुत बेमानी सा डिबेट लगता है। आपको अगर ईवीएम में टेम्परिंग करनी होती तो 48 काउंसलर भी क्यों जीतते आपके, बताइए मुझे? 0 कर देते। पंजाब में 20 क्यों जीतते आपके? सुमित जी, दोनों तरह के तर्क हैं। तर्क नहीं है सर, ये मुझे लगता है कुतर्क ज्यादा है अपनी हार को छुपाने के लिए। मैं तो फिर कह रहा हूं, और मैंने कल स्वीकार किया कार्यकर्ताओं के सामने, और आज वहां से भी अरविंद जी ने भी ट्वीट किया, अरविंद ने भी ट्वीट किया कि हमारी हार के कारण अन्य भी हैं। यार 76% हमने बटन दबा दिया, 56%, हम इसे 76 कर देंगे। ईवीएम की मशीन पनाह मांग जाएगी झाड़ू का बटन दबाते दबाते, कहेगी अब क्या करूं, बचे हुए 26% में लड़ने सारे के सारे। टेम्परिंग कर लेंगे? नहीं नहीं, हम ऐसा चुनाव लड़वा देंगे, हमने लड़वाए हैं ऐसे चुनाव। हम पंजाब में चुनाव हारे, दिल जीते हैं, लोग हमारे प्रति बहुत स्नेह से भरे हुए हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो शुरू में पहला सवाल पूछा था कि आप अरविंद के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, क्या आप डरते हैं? आपको लगता है कि पार्टी के अंदर बगावत करने से या खुलकर निकल कर आने से आप अकेले पड़ जाएंगे पार्टी की बगावत कैसे? पार्टी मेरी है, मेरे खिलाफ कोई बगावत करे, मैं किसी खिलाफ क्यों बगावत करूंगा भाई? तो आप कब्जा करना चाहते हैं? नहीं नहीं, कब्जा, आप अरविंद को बाहर निकालना चाहते हैं? आप पहले थानेदार रहे थे क्या कि ये वाली धारा लिखती थी, ये वाली लगा दो, 307 लगा दो? तुम्हारा मैं तो पूछता हूँ और मैं पूछ रहा हूँ, आप हंस के डाल दीजिए। देखिए नहीं, अगर पार्टी आपकी है तो किसी और ने कब्जा कर लिया। भाई, आपको अपनी पार्टी में सुन नहीं पा रहे हैं, आपको अपनी पीएससी में खुलकर बोलना पड़ता है, पूरा बोलते हैं। एक दो बातें सुन लीजिए, एक होता है समाचार का विचार, एक होता है विचार का समाचार। तो विचार का समाचार नहीं चल पाएगा कि एक पहले विचार हो गया, अब इसका समाचार चलाना है। बात यह है कि मैं अंदर भी बोलता हूं, बाहर भी बोलता हूं, अपनी बात कहता हूं, उसके नुकसान फायदे होते हैं। आप रहेंगे पार्टी में? मैं मेरी पार्टी में कहां जाऊंगा? अगर हमारा राजनीतिक ये आंदोलन, शाजिया गई है बीजेपी में, बिन्नी गए हैं बीजेपी। शाजिया ने पार्टी नहीं बनाई थी, बिन्नी ने पार्टी नहीं बनाई थी, दोनों हमारे अच्छे परिचित रहे। शाजिया को पूरी शुभकामनाएं, पार्टी मैंने बनाई है। ये हमारे जीवन का पहला और आखिरी राजनीतिक प्रयोग है सुमित जी। भगवान न करे, ईश्वर न करे कभी ये फेल हुआ तो हम जीवन में कभी शांत थे आपके साथ, वो भी आज पार्टी में नहीं है। उनको शुभकामनाएं को पार्टी बना ली उन्होंने, शुरू से थे। उनको शुभकामनाएं कह रहा हूँ कि पार्टी में विभाजन हुए हैं अतीत में। नहीं तो देखो, वो इसलिए हुए हैं कि जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ये थी कि हमें अगली राजनीति करनी, हमें राजनीति नहीं करनी है।
मुझको, अरविंद को, मनीष को, हमको राजनीति राजनीति कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं। नहीं, लेकिन हमें लगा कि अगर ये राजनीतिक प्रयोग सफल हुआ तो हम इसे दूसरों के हाथ में सौंप के आगे बढ़ेंगे, आप चलाइए इसे। अगर लगा कि असफल हुआ, भगवान न करे, ये सारी ताकतों ने क्रश कर दिया, तो मैं आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूं, हम जीवन में, मैं निजी रूप से, मैं जीवन में कभी किसी पॉलिटिकल काम में नहीं जाऊंगा। मुझे लगेगा मैं करने योग्य नहीं था, मुझसे हुई नहीं भाई साहब, सॉरी सर, हमसे नहीं हुई। आप राज्यसभा नहीं जा रहे? जनवरी में आना है 3 राज्यसभा। हाँ, तो पार्टी का डिसीजन होगा, उस समय डिसीजन कर लेंगे अंदर बैठ के। आप एक बार कह चुके हैं बात। हाँ, मेरे कार्यकर्ता ऐसे मानते हैं, मेरे विधायक, हमारे सारे नेता जानते हैं इस बात को, सब जानते हैं। और सब लोग ये पोजीशन आप ही लोग के लिए नहीं, अरे मैं बार्गेनिंग क्यों करूंगा? आपको क्या लगता है? राष्ट्रीय संयोजक बनना चाहते हैं? नहीं, फिर क्यों आप बोल रहे हैं? क्यों? पार्टी के अंदर इतने नेता हैं, इतने विधायक हैं, कोई खुलकर नहीं बोल रहा, सब पार्टी फोरम में बोलते हैं, आप बाहर आके क्यों बोल रहे हैं? किस बात का? आपके घर में किसी को चोट लग जाए, आप जब जाते हैं तो उससे कहते हैं ना, चिंता मत करना, अभी स्वस्थ हो जाएगा, 15 दिन का प्लास्टर है, कट जाएगा। चोट लग गई है, कल तक स्वस्थ थे सब। तो ये अरविंद को आगे सहलाना चाहिए ना, अरविंद ने कहा ना, चाहिए ना, संजय सिंह को आगे बनाना चाहिए ना आपको। नहीं, मुझे आप पब्लिक फोरम में क्यों? ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर आपकी बात सुनी नहीं जा रही। नहीं। अच्छा, मैंने ऐसी कौन सी बात कही है जो पब्लिक के फोरम में नहीं कहनी चाहिए और पार्टी के अंदर ना कही हो? ऐसी जितनी बातें आपने बोली, कोई और नेता क्यों नहीं बोल रहा है? सब बोलते हैं, ना संजय बोल रहे हैं, ना आशुतोष बोल रहे हैं, ना दिलीप पांडे बोल रहे हैं, ना सोमनाथ भारती बोल रहे हैं। आज ही संजय ने बोला, कल संजय ने बोला कि हमको गंभीर चिंतन की जरूरत है, हमसे गलतियां हुई हैं। संजय ने छोड़िए, कुमार विश्वास को बोलिए उपदेश ना दे हमको। नहीं, ऐसा नहीं बोला। हाँ, उपदेश, अरे बिल्कुल कहा उन्होंने, उपदेश ना दे। मैं इन बातों से प्रभावित चैनल पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं खटास दिख रही है। वो जो एकता थी 4 साल पहले की, 11, 12, 13 की, वो नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, ये खटास नहीं है, आपको लगता है। ये केवल इंट्रोस्पेक्शन है, ये आत्मनिरीक्षण है, और ये कार्यकर्ता को संबोधित करने के लिए आप समझ रहे हैं कि आप हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से संबोधित कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फौरन देने को तैयार हूं कुमार भाई, मैं आपसे लगा दूंगा। आप अपने कार्यकर्ताओं को बुला दीजिए, मैं लाइव टेलीकास्ट कर दूंगा। वही मैं, अच्छा धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं को तैयार हूं, लेकिन बशर्ते आपको वहां मेरे सवालों के जवाब भी देने पड़े। मैं अब भी आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं कि मैं अपने कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि हम देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जिसने एक प्रदेश में सरकार 4 साल में बना ली हो, दूसरे में प्रतिपक्ष हो, नगर निगम में विपक्ष में बैठे हो। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है 70 साल के इतिहास में। संजय सिंह ने, आपने 2-3 सवालों के जवाब नहीं दिए। बताएं। स्मार्टली बच के निकल गए आप। अरविंद केजरीवाल से आपको कोई खतरा है, कोई डर है, कोई चुनौती देने में? आप उनका नाम लेने में क्यों हिचकिचाते हैं? मैं अरविंद की ताकत हूं। आप अरविंद की ताकत? मैं अरविंद की ताकत हूं। मैं सदा कहता रहा हूं, मैंने आपके इंटरव्यू में कहा था, आपको याद, आप शायद भूल गए। आपने मुझे कहा ताकत है कि नहीं? अरविंद मेरी ताकत है, वो आंदोलन के मेरे नेता हैं, वो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, परिवार है हमारा। मैंने आपसे तब भी कहा था, आपने मुझे पूछा था कप्तान बनना चाहते हैं या नहीं, आपको याद होगा। मैंने आपसे कहा था कप्तान उप कप्तान नहीं चाहता, मैं वो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ कि मेरे बिना कोई कप्तान खेल ना पाए। तो ये मेरी ताकत है कि आपकी पार्टी डिपेंड हो जाए। नहीं, डिपेंड नहीं हो जाए। अगर मैं नहीं खेल रहा हूं तो कोई मैच हार जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रखना जरूरी है। ताकत हूं मैं, पार्टी की अपनी ताकत, और मैं कोशिश करता हूं मैं ताकत बढ़ाता रहूं। और आपको जब इस्तेमाल नहीं किया तो पंजाब में हार गए, दिल्ली में इस्तेमाल नहीं किया, दिल्ली में बुरी गत हो गई, एमसीडी में। क्या आपको आप इसी तरह इशारा कर रहे हैं? ये तो भाजपाई तर्क है। ये तो भाजपाई तर्क है। हम पंजाब में जीत जाते तो आप क्या कहते हैं कि क्या कमाल की रणनीति बनाई कि कुमार विश्वास गोवा देखेगा, ये वो देखेंगे, दोनों जगह जीत गए। भाई कमाल ब्रेन है, दोनों बहुत पॉपुलर नेता हैं और कमाल का काम करा। आज मनीष सिसोदिया जी ने रिट्वीट किया है एक ट्वीट को। नहीं, मुझे नहीं लगता। उसको विड्रॉ भी नहीं किया, लोगों ने उसको अंडरलाइन भी करके देखा। नहीं, उस बात पे अभी भी कायम है। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कह सकते। मैं बात करूंगा, मुझे पता नहीं आपके इंटरव्यू से पहले, लेकिन आप मानते हैं अन्ना हजारे बीजेपी के एजेंट? अरे नहीं सर, मेरे पिताजी मुझको फोन करके गालियां बकते हैं, आपका इंटरव्यू दुनिया के कुमार कितना अच्छा बोले, मुझे कहेंगे मूर्ख हो तुम, क्या पागलों जैसी बात करते हो। मैं कहता हूँ जी। मेरे दोस्तों के सामने कहते हैं इतना निरक्षर है, 4 लाइन ठीक से याद नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ हाँ जी। अन्ना जनक है भाई, ये जो कुछ भी हो रहा है ताल तमाशा, जो टाइम है, स्लॉट है, हम हैं, इसके बीज हैं वो जो कह रहे हैं, वो जीवन भर हमको गाली दे, पार्टी ने अन्ना का वो जीवन भर हमको गाली दें, वो जीवन भर मुझको सबको कहें, हम ऐसे समझेंगे फूल बरस रहे हैं, हम उनकी जूतियां सिर पे रखने को तैयार हैं। कहते रहे कि आम आदमी पार्टी ने अन्ना का इस्तेमाल किया। मनीष ने जिस तरीके से ट्वीट को कोई मतलब नहीं था। मैंने देखा नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे लगता नहीं। हमारी पार्टी में सबसे कूल लोगों में है मनीष, जो क्रोध नहीं करते, आपा नहीं खोते। इसीलिए मैं खो देता हूं। मनीष का तो मैंने काम किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। आपने देखा होगा मनीष बहुत कूल है। लड़ना, पंजाब में चेहरा नहीं दिया, नुकसान हुआ कह सकते हैं। ये भी एक कारण है, बहुत सारे कारण। भगवंत मान का जो 30 बाहर निकल के आई, उनका जो आर्टिकल छपा ट्रिब्यून, उसके देखिए पंजाब में वोटर से मैंने बात की थी, तो वोटर कहता था कैप्टन नू पौनी है। कांग्रेस नहीं जीत रही थी, राहुल गांधी नहीं जीत रहे थे, कैप्टन जीत रहे थे। तो कैप्टन बड़े हो गए, लार्जर देन लाइफ हो गए पॉलिटिकल विमर्श में। और यहाँ से अरविंद गए बातचीत करने के लिए, तो अरविंद नेशनल लीडर थे, कैप्टन नेशनल लीडर नहीं है, तो वो संघर्ष का समत्व नहीं आ पाया। आपको लगता है कि सरकार गिर सकती है? 21 विधायकों का मामला लटका पड़ा है चुनाव आयोग के पास,
ऑफिस ऑफ हमारे पास प्रॉफिट वाले प्रचंड मामले में? बहुमत है, 21 के कैसे बाद भी हमारे खतरा पास है बहुमत कुछ? ही बहुमत है। खतरा अब लगता अगर है? कोई ऐसा फार्मूला हो भारतीय जनता पार्टी के बाद जिसमें 3 विधायकों से सरकार बनती हो, मुझे पता नहीं लोकतंत्र में इनकी संभावना क्या होती है, तो उनको सरकार मुकाबला मुबारक हो, हम दोबारा चुनाव लड़ लेंगे एक बार। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार में किसी तरह का कोई संकट पार्टी है। में टूट तो नहीं होगी? बड़ी खबरें आ रही है कि कुछ विधायक संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के, या बीजेपी अप्रोच कर रही है, जैसे अलका ने ट्वीट भी किए थे। क्या आपको लगता है कि पार्टी में टूट हो सकती है इस डेलीकेट? मैंने सारे विधायकों से बात की है, मैं अच्छा। लगभग सब विधायकों से बात करता हूँ, और मैंने उनसे सदा ये कहा है, अरविंद भी बात करते हैं, पार्टी अलग अलग लोग बात करते हैं, जिनको नामित हैं, जिनको वो अपना नेता मानते हैं। इसने निश्चित रूप से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने चुनाव लड़वाया है, जेब से पैसे भी दिए हैं, उनका पोस्टर भी लगवाया। हमारी एक बहन है, उसके फंड रेजिंग में गया तो मैं खुद 51,000 रुपये लेके गया। मैंने कहा मेरी बहन लड़ रही है, 51,000 मैं लाया हूँ, सेठो दो। तो उसी रात 21 लाख रुपए आ गया उस मीटिंग में, और वो जीती, चुनाव जीती, आज हमारी विधायक है। तो वो मुझसे बात करते हैं, और मैंने उन सबसे कहा है कि हर सुख दुख में, अच्छे बुरे में हम आपके साथ हैं, हमें कहीं नहीं जाना है, किसी के चक्कर में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी पार्टी है, उसका ये कर्तव्य बनता है, उसकी राजनीति का हिस्सा है कि वो पोच करें, वो लोगों से अप्रोच करें, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। लेकिन एकजुट हैं, और ये एक छोटा सा फेज है, इसमें कुछ लोग कोशिश करेंगे इस सहमति असहमति को खबर बनाने की, कुछ अंदर कोशिश करेंगे जो ग्रुप्स होते हैं, लेकिन उन ग्रुप्स को हम अरविंद मिलकर साध लेंगे, उनको सब एक साथ इकट्ठा करके रह लेंगे, और आशा करता हूं कि अगली बार जब आप हमारे बारे में खबर करेंगे तो फिर विजेताओं वाली खबर कर रहे होंगे। आप आखिरी सवाल, आपके पास बीते 24 घंटों में, जब से आपने बोलना शुरू किया है, अरविंद से कोई बात हुई आपकी? बोलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आपको फ़ोन किया, पैचअप की एक्सरसाइज, मनाने की एक्सरसाइज, क्या हो बैठो बात करो, पार्टी के बाहर क्यों बात कर रहे हो? ईमानदारी से। मुझे लगता है कि जैसे मैं, आप मुझसे ये पूछें कि आपकी अपने भाई से कब बात हुई थी, या मैं आपसे पूछूं भाभी से आपकी लास्ट बात कब हुई थी, ऐसे थोड़ी होता है। जिस दिन मैंने इंटरव्यू दी उससे रात को मैं वहीं था, हम 12-11 बजे तक सब एक साथ बैठे हुए थे, सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे। फिर हम अगले दिन वहीं बैठे हुए थे, कल हम वहीं सुबह से बैठने वाले दोपहर तक। तो हमारी बातचीत हर छोटे अच्छे बुरे मुद्दे पर लगातार सबसे है, एक दूसरे के साथ सबसे है। इसलिए इसे ऐसा बनाना कि कब लास्ट बात हुई, क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात मैंने रखी है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, आज सुबह वही बात उन्होंने रखी। अरविंद जी बड़े गुस्सैल है, गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, आती है, जैसे सीबीआई, इसीलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है गुस्सा ना हो गया आपसे। मुझसे कई बार को देख के अरविंद मुझसे कई बार गुस्सा होते रहते हैं, मैं उनसे गुस्सा होता रहता हूँ। और अब पार्टी के नीचे जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी ये मान लिया कि इनके चक्कर में पड़ना बेकार है, ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ सदा खड़े दिखाई देते हैं। ये सामान्य घर की प्रक्रिया है। मतलब हमारा संबंध ऐसा है कि लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, सहमत असहमत होते रहते हैं। पीएसी भी जानती है, पार्टी भी जानती है, कार्यकर्ता भी जानते हैं, विधायक भी जानते हैं। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार, थैंक यू सो मच, मेरी शुभकामनाएं। तो ये थे कुमार विश्वास। अटकलें हैं कि आम आदमी पार्टी ने विश्वास खोया, पर विश्वास साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो मेरी है, मैं क्यों उसको खोऊंगा। यानी इशारा साफ है, जिसको दिक्कत है वो अपना रास्ता नाप सकता है। तो आज इस बातचीत में इतना ही। मेरे साथ फिलहाल खबरें और भी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।